हैं, भैया से मिलने हैं, मिल के आएंगे अभी, माला वाला लेके आए, इनके लिए माल्यार्पण भी करेंगे। बहुत खुश है साहब, कैसा लगता है? अच्छा लगा था, अपने गांव का नाम भयल है। अब कैसा लग रहा है जब आपका दोस्त सफल हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है। इनसे बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलनी चाहिए। ये हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारे ही गांव पारा से हमने 8वीं पास किया है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी शायर की ये चर्चित पंक्तियां आज न मालूम क्यों आजमगढ़ के पारा की कहानी को बयां करती है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे लड़के की कहानी जो गांवों में रहता है, जिसके पास संसाधन बहुत कम है, परिवार औसत दर्जे का है, बावजूद इसके उसने एक बहुत बड़ी सफलता गेन की है। और जब बात आजमगढ़ की होती है तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैफी आजमी की रूहानियत के शहर आजमगढ़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महापंडित हरियौत की दिलचस्प रचनाओं और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के शहर आजमगढ़ में, और आजमगढ़ का सफलता से बड़ा नजदीक का वास्ता रहा है। आजमगढ़ के ही बिल्कुल जौनपुर के आखिरी छोर पर बसे गांव पारा के एक लड़के ने कमाल कर दिया है। नाम है नवल बहादुर, और नवल बहादुर के वो सारे किस्से आपको सुनाऊंगा जो स्वराज आपके साथ साझा करना चाहता है तो शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। और आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि एक सामान्य लड़का जो गांवों में रहता है, जिसको छोटी परवरिश मिली हो, जो बहुत बड़ा संघर्ष किया हो, परिवार में बहुत सारी सुविधाएं न मिलती हो, बावजूद इसके उसने इस बार बहुत बड़ी प्रॉफिट गेन की है, बहुत बड़ी सक्सेस गेन की है। आप मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि नवल बहादुर हैं, और इस बार जो परिणाम आए हैं यहाँ पर इन्हें ASI में इनका सिलेक्शन हुआ है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। स्वागत कर रहा हूँ और सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले नवल बहादुर जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और एक सवाल के साथ सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत मेहनत की आपने, बड़ा संघर्ष किया है, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी रही है। सबसे पहले आपसे मैं यह जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन की पढ़ाई लिखाई कैसी रही, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही, आप जरा स्वराज के लिसनर्स को बताएं। धन्यवाद अर्जुन भाई, मैं आपके न्यूज़ चैनल स्वराज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमारे ही गांव पारा से हमने 8वीं पास किया है। उसके बाद फिर मैंने 12वीं ग्रामोदय इंटर कॉलेज से, उसके बाद फिर मैंने सिया डिग्री कॉलेज से BCom किया है। फिर उसके बाद हमने TD कॉलेज से MCom की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं थोड़ा संघर्ष करते हुए B.Ed की तरफ रुझान किया। एक सामान्य व्यक्ति जो B.Ed करता है, उसका रुझान सीधे तौर पर शिक्षण कार्यों में ज़्यादा रहता है, लेकिन अचानक आपका प्रशासनिक सेवाओं में जाना, उसके पीछे तैयारी करना, ये सब कैसे संभव रहा? ये वैकेंसी कब आई और आपकी तैयारी कैसी रही, संघर्ष कैसा रहा, जरा उसके बारे में लोगों को बताएं। जी, जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि हम B.Ed किए थे शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए, लेकिन बहुत अथक प्रयास करने के बाद हम UP टेट 2 बार क्वालिफाइड कर चुके हैं, प्राइमरी का 2 बार, अपर प्राइमरी का UP टेट क्वालिफाइड कर चुके हैं। उसके बाद हम निरंतर टीचिंग क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, और अथक प्रयास करने के बाद हमारा एग्ज़ाम सुपर टेट क्वालिफाइड हुआ था, जिसमें हम कुछ नंबरों से सिलेक्शन पाने से वंचित हो गए थे। ये ASI का जो सिलेक्शन हुआ उसकी कहानी ज़रा बताएं कि ये वैकेंसी कब आई थी, कब इसकी नियुक्ति हुई, और इसका क्या पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा रहा? जी, ये जो सहायक उप निरीक्षक की भर्ती आई थी, सन 2020 में आई थी। 20 में आने के बाद हमने इस भर्ती की तरफ देखा कि हमारा क्वालिफ़िकेशन जो है वह इस भर्ती के लिए पूर्ण रूप से है, तो हमने इसका फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर हम इस भर्ती की तैयारी करने लगे। तैयारी करने के लिए हम चले गए थे, बनारस चले गए थे। बनारस हमने 2 साल वहाँ पर रुक कर तैयारी किया, जिसके बाद उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के उपरांत हम उस परीक्षा में सफल घोषित। नवल बहादुर जी, एक चीज़ आपसे और यहाँ जानना बड़ा दिलचस्प मालूम पड़ता है कि बहुत सारे यूथ्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह करके कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई कोटा चला जा रहा है, कोई प्रयागराज चला जा रहा है, कोई बनारस। आपने खुद बताया कि आपने काशी जा करके बहुत तैयारी की, लंबा संघर्ष आपने किया है। संघर्ष करने के बाद आपको एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन तमाम युवा ऐसे हैं जो सफलता से महरूम हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती, और बड़ी मेहनत करने के बाद कभी कभी उनका मन छोटा हो जाता है तो वो वापस घर की तरफ चले आते हैं। ऐसे तमाम युवा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो और मेहनत करें या फिर वापस चले आए?
जी, मैं कहना चाहूँगा उन विद्यार्थियों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उनको लगातार अपना परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए लगातार, जिससे आगे चल के उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, ये बड़ी उपलब्धि है, पूरा परिवार गदगद है कि पारा के लाल ने कमाल कर दिया है। एक अच्छी चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि आजमगढ़ के खाते में ये जो सफलता मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर है। इस पूरी की पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स आपके हों, टीचर्स हों, वटेवर चाहे जो भी हो, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जी, मैं सफलता का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहता हूं, जो पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को पूर्ण कराई हैं, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती को पूर्ण कराने में सफलता प्राप्त की है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में बताना चाहता हूं कि हमारी सफलता के पीछे हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और हमारे बड़े जीजा भी हैं, जो हमारा कंटिन्यू सहयोग करते रहे हैं। और साथ में हमारा दोस्त हैं जिनका नाम ओमकार सिंह यादव है, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पारा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ ग्रामीण यहाँ नवल बहादुर के परिवार से मिलने आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। गांव वालों से जरा बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि नवल बहादुर का संघर्ष जो ये सफलता लेकर के आया है, गांव के लोग कितने गदगद हैं। बहुत सारे उनके कलीग्स भी हैं, उनके साथ जो है कि पठन पाठन करने वाले लोग हैं। मेरे साथ नवल बहादुर के एक मित्र जुड़े हैं, जरा उनसे जानना चाहूँगा। सर, ये आपके साथ इन्होंने पठन पाठन किया, लंबी पढ़ाई लिखाई की, अब कैसा लग रहा है जब आपका दोस्त सफल हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है, ताकि हम आगे इनके देखकर आगे बढ़ें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, हम भी सफलता को प्राप्त करें। एक चीज़ आपसे जरा जानना चाहूँगा, आपसे भी जरा जानना चाहूँगा कि ये बड़ी सफलता मिली है इनको, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ साथ एक प्रवक्ता के तौर पर थे और 3 साल तक पढ़ाते पढ़ाते और अपना मेहनत भी कर रहे थे और आज इनका मेहनत रंग लाया। इनसे बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलनी चाहिए, एक प्रवक्ता के साथ साथ अपना खुद का पढ़ाई। और बहुत खुशी का माहौल है कि कम से कम एसआई का पोस्ट पाने पर बहुत मुझे खुशी हो रही है। अब आपसे आगे निवेदन करता हूँ, मेरी तरफ जरा देखते रहें। चाचा, गांव के लोग आप लोग हैं, बड़ी सफलता मिलल बा, लड़का बहुत बड़ा काम कर चुकल बा, कितना खुश होंगे? बहुत खुश है साहब। कैसा लगत बा? अच्छा लगता, अपने गांव का नाम भयल हो, लड़का में इतना मेहनत करने, भगवान उनके शुभकामना दें। ये हमारी इच्छा है कि इनके देखा देखी और लड़का आपसे जान कितना खुश हो? अच्छी बात है, बहुत खुश है हम, अब हमारे गांव का विकास होगा, अच्छी बात है। आपसे जरा जानना चाहेंगे। जी सर, हम लोग बहुत खुशी है, आए हैं भैया से मिलने हैं, मिल के आएंगे, भी माला वाला लेके आए, इनके लिए माल्यार्पण भी करेंगे हम सब। अच्छा, आपसे लास्ट में बिल्कुल जानना चाहेंगे, परिवार के लड़कों को भी बताइए कि गांव के नवल बहादुर ने सफलता प्राप्त की है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना, हम लोग भी वैसे मेहनत करेंगे, हम लोग उस पोस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ गांव के नवल बहादुर के परिवार से लोग मिलने आए थे, बधाई देने वालों का तांता लगा है। फिर से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने घरों में बच्चे हैं, कम सुविधा है तो क्या से, लेकिन उनको पढ़ाइए और ज़रूर पढ़ाइए। बाबा साहब कहा भी करते थे कि शिक्षा सिरनी का वो दूध है जिसे पीने के बाद हर कोई चिंगारता है। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार।